श्री भीमलाल मंडल जी बड़े पवित्र आत्मा थे, शुद्धात्मा थे और महात्मा भी थे। महात्मा कोई कपड़े से नहीं, महात्मा विचारों से हुआ जाता है। जिनके जीवन में पवित्रता है वो महात्मा है। और कितने महात्मा का कपड़ा पहन करके झूठ, छल, कपट, फरेबबाजी, धोखाधड़ी, नशाबाजी करते हैं तो वो महात्मा कहलाने लायक नहीं। इसलिए हमारे दिवंगत आत्मा श्री भीमलाल मंडल जी आज नहीं है। शरीर से हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन अभी उनके बड़े सुपुत्र रेवती रमन जी प्रयागराज के सांसद थे कभी, तो उनका नाम बड़ा मशहूर हुआ। एक पार्टी से जुड़े थे रेवती रमन जी, तो इनका नाम जब सुना तो उनकी याद आ गई। तो रेवती रमन जी और उसके बाद लाल मोहन जी और शैलेंद्र जी, तीन सुपुत्र हैं उनके, और बेटियां हैं। हाँ, जितनी भी हैं। कितनी बेटियां हैं? बेटियां कितनी हैं? दो, उमा देवी और उर्मिला देवी। ये पूरा परिवार और तीन बहुएं, तीन जो पुत्र हैं उनकी पुत्र बधुएं, पोता पोती, नाती नतनी, ये पूरा परिवार। मैं तो यहाँ कभी नहीं आया, लेकिन जो तामगंज के हमारे जामुन साहब के जो सुपुत्र हैं, दिनेश बाबा, संजय बाबा और एक सुपुत्र है, ये सब लोग से जुड़ने की वजह से यहाँ मेरा आना हो पाया। और ऐसा संजोग अभी हमारे परम प्रिय रेवती रमन जी कह रहे थे, क्षमा याचना कर रहे थे। मैं यहाँ 12 बजे तक आना चाहिए था, मुझे थोड़ा विलंब हुआ। और विलंब का कारण यही है कि ट्रैफिक, रास्ते में जाम, उड़ के तो आ नहीं सकते हैं। गाड़ी बीच में फंस गई तो फंसे रहे, अब निकलेंगे तो निकलेंगे। तो परम प्रिय रेवती रमन जी आपसे क्षमा याचना कर रहे थे, और मैं भी आप सबका समय व्यर्थ गया, थोड़ी देर हो गई, इस वजह से थोड़ा विलंब से सत्संग आरंभ हुआ। लेकिन यह सत्संग एक निमित्त से है। निमित्त क्या है? तो आज दिवंगत आत्मा श्री भीमलाल जी मंडल जी का जो सामाजिक रस्मों रिवाज है, उसके तहत आज उनका श्राद्ध का दिन है। कितने दिन हो गए? आज 12वां दिन है, 12वां दिन, 11वां, कल 12वां होगा। अब ये सब हिसाब किताब भी मुझे नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि मैं तो और प्रदेश में जाता हूँ। आपके यहाँ 12 दिन में संपिंडन करते हैं, और छत्तीसगढ़ अभी मैं जाऊंगा यहाँ से, वहां 3 ही दिन में सब काम हो जाता है। मात्र 3 दिन में कितना बढ़िया लगता है वहां। ये 15 दिन का झंझट क्यों रखे? मरने वाले गए, अब 15 दिन का है सबको बर्दा के रखे। वो 3 दिन में काम। आज मरे, जला पकाए, कल का दिन सबको खबर किए, और परसों कहानी खत्म।
3 दिन में फ्री हो जाता है। अब यहाँ तो मर गए तो 15 दिन शादी नहीं, ब्याह नहीं, मकान की नींव नहीं, बच्चे का एडमिशन नहीं, लड़की का दुरागमन नहीं, ससुराल नहीं, नैहर नहीं, गाड़ी नहीं खरीदना है, फसल नहीं बोना है, घर अशुद्ध है, सब अशुद्ध है। ये 15 दिन का बवंडर ऐसा है यहाँ कि उसमें पूरा आधा महीना खराब हो जाता है। और अच्छा है, छत्तीसगढ़ का नियम बड़ा बढ़िया है। और यहाँ कब शुरू होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ 11 दिन, 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन ऐसा चलता है। उसके अनुसार यहाँ आज श्राद्ध का दिन है। सबसे पहले मैं उस दिवंगत आत्मा को हृदय से श्रद्धांजलि देता हूँ। क्यों? क्योंकि वो संतों से जुड़े थे और इसलिए संत को यहाँ आने का निमंत्रण मिला। यहाँ दास कहा जाता है, शायद जो वैष्णव हो जाते उसको दास कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वैष्णव हो जाए वही दास है ये जरूरी नहीं है। दास का मतलब वैष्णव नहीं होता है, दास का मतलब सेवक होता है। दास का मतलब जो अनुयायी है उसका नाम दास है। लेकिन यहाँ चलन चल गया, कोई वैष्णव हो जाता है, दीक्षा ले लेता है तो कहते हैं हम दास हैं। और बंगाल चले जाइए तो नाम में दास भी है और पसेरी मछली भी खाते हैं। तो वो उनका चलन है कहने का वैसा। तो दास का मतलब होता है सेवा करने वाला, दासातन। तो हमारे भक्तराज भीमलाल जी सेवक थे, दास थे, साधु महात्मा थे और भक्ति करने वाले थे। भक्ति के बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा, लेकिन आप सबको मैं एक भजन सुना दूं और भजन के बाद में भक्ति के बारे में थोड़ी बात करूंगा कि भक्ति किसे कहते हैं। और उसी भक्ति में एक श्रद्धा शब्द है, अभी सुन रहे हैं ना, श्रद्धांजलि, श्राद्ध, ये क्या है, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो एक भजन हो जाए, फिर आपको मैं और भी बातें सुनाऊंगा। भक्ति निसैनी मुक्ति की, भक्ति निसैनी मुक्ति की, चढ़े संत सब धाये, जिन 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 जीव आलस किया, ओ जन्म जन्म पछताए कबीरा, जन्म जन्म पछताए। भक्ति सतो गुर आनी हो संतो, भक्ति सतो गुर आनी, भक्ति सतो गुर आनी पे संतो, भक्ति सतो गुर आनी। नारी एक पुरुष दुई जाया,
नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी ए संतो, भक्ति सतो गुर आनी, भक्ति सतो गुर आनी ए संतो, भक्ति सतो गुर आनी। पाहन फोड़ी गंगे के निकरी, 24 पानी पानी। पाहन फोड़ी गंगे एक निकरी, 24 पानी पानी, 24 पानी पानी। तेहि पानी दुई पर्वत बूढ़े, तेहि पानी दुई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी ए संतो, भक्ति सतो गुर आनी, भक्ति सतो गुर आनी ए संतो, भक्ति सतो गुर आनी। माखी को माखा नाही, गर्भ रहा बिन पानी। उड़ माखी को माखा नाही, गर्भ रहा बिन पानी हो, गर्भ रहा बिन पानी। उड़ी माखी तर वर को लागे, उड़ी माखी तर वर को लागे, बोले के बानी ए संतो, भक्ति सतो गुर आनी, भक्ति सतो गुर आनी ए संतो,
नारी सकल पुरुष वे खाए, ताते रहे अकेला जी, ताते रहे अकेला। नारी सकल पुरुष वे खाए, ताते रहे अकेला जी, ताते रहे अकेला। कहत कबीर सुनो हो संतो, कहत कबीर अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। ए संतो भक्ति सतो गुर आनी, भक्ति सतो गुर आनी। ए संतो भक्ति सतो गुर आनी। नारी एक पुरुष दुई जाया, नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। ए संतो भक्ति सतो गुर आनी, भक्ति सतो गुर आनी। ए संतो भक्ति सतो गुर आनी, भक्ति सतो गुर आनी। ए संतो भक्ति सतो गुर आनी। प्यारे श्रोताओं, ये भजन सदगुरु कबीर साहब का है और बीजक का है। बीजक में, बीजक नाम सुने होंगे आप लोग। सदगुरु कबीर साहब की मूल रचना बीजक, उनकी वाणी बीजक। उनके नाम से बहुत पद गाए जाते हैं, लेकिन बीजक उनका प्रमाणिक ग्रंथ है जो पंथ में सुरक्षित है। उस बीजक में 11 प्रकरण है। पहला प्रकरण है रमैनी, दूसरा है शब्द, तीसरा है ज्ञान चौतीसा, पांचवा है विप्रमतीसी, छठवां है बसंत, सातवां है चाचर, आठवां है बेली, नवां है बिरौली, 10वां है हिंडोला और 11वां है साखी। ये 11 प्रकरण हैं। उसमें से दूसरा प्रकरण है शब्द, और शब्द प्रकरण का ये पहला शब्द है संतो भक्ति सतो गुर आनी। सदगुरु कहते हैं ऐ संतो। अच्छा, कबीर साहब जो संतो शब्द कहते हैं, संतो, वो संत शब्द केवल संत के लिए नहीं है, वो जीव मात्र को संत कहते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये संत हैं अभी वर्तमान में। क्यों? क्योंकि सत्य से जुड़े हुए। संत का मतलब होता है सत्य की साधना करने वाला। संत का मतलब होता है शांति के लिए, शांति के लिए आराधना करने वाला। संत का मतलब होता है जो सिद्धि के लिए प्रयास करता है, वो सब संत है। आप सब भी संत हैं। सदगुरु सामान्य लोगों से कहते हैं ऐ संतो भक्ति सतोगुर आनी। सदगुरु की भक्ति को हृदय में ले आओ। हृदय हमारा एक है, हृदय दो नहीं है। एक हृदय में हम दुश्मनी रखें और दूसरे हृदय में भक्ति रखें, ऐसा नहीं होगा। हमारे पास गिलास एक है, या तो उसमें पानी भरे या उसमें दूध भरे।
हृदय तो एक ही है, इसमें चाहे गंदगी भरे और चाहे भक्ति भरे। सदगुरु कहते हैं कि ऐ संतो, सदगुरु की भक्ति को हृदय में ले आओ। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति की क्या परिभाषा है? सदगुरु कबीर साहब ने कहा, भक्ति की परिभाषा उन्होंने की, संत दरस को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि नियत के समान। ये भक्ति है। भक्ति का मतलब केवल खंजड़ी लेकर के भजन गाना नहीं है, और भक्ति का मतलब केवल शरीर पर चंदन लगाना नहीं है। भक्ति का मतलब शरीर पर भभूत लगाना नहीं है। भक्ति का मतलब है हमारे अंदर से दया बहने लग जाए। भक्ति का मतलब है हमारे अंदर से करुणा प्रवाहित होने लग जाए। और भक्ति का मतलब है सभी प्राणियों के साथ में हमारा व्यवहार सुंदर हो। ये भक्ति है। अगर कोई भक्ति करेगा तो भाई से केस लड़ेगा? नहीं लड़ेगा, वो तो मन मार लेगा। अगर कोई भक्ति करेगा तो गाली गलौज निकलेगी। कहां से निकलेगी? जब अंदर में अमृत होगा तो जहर कहां से निकलेगा? सोचिए सब लोग, अंदर में जब मिठास होगी तो तितास कहां से निकलेगी? इसका मतलब है बाहर भक्ति होती है और अंदर में गंदगी बनी रहती है। भक्ति का मतलब है प्रेम। आप लोगों ने सुना होगा नवधा भक्ति। नवधा भक्ति का नाम आप लोगों ने सुना होगा। और नवधा भक्ति में 9 तरह की भक्ति का जिक्र है। 9 तरह की भक्ति श्री राम जी ने सबरी को बताया है। ये भी एक प्रसंग है भक्ति का। और उन्होंने 9 प्रकार की भक्ति किससे कही है? ब्राह्मण की बेटी से नहीं, क्षत्रिय की बेटी से नहीं, यादव की बेटी से नहीं, कलाकार और कुम्हार की बेटी से नहीं। उन्होंने 9 प्रकार की भक्ति कही है कोल भिल्ल की बेटी से, जिनको आप लोग जनजाति कहते हैं, जिसको आप लोग अनुसूचित जनजाति कहते हैं, शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, SC ST वाला। उस परिवार से आती थी सबरी। लेकिन याद रखिएगा, सबरी के पास भक्ति थी। तो जब जब राम जी का नाम लिया जाता है तब तब माता सबरी का नाम जरूर आता है। रावण का नाम भी आता है, लेकिन रावण का नाम अपमान की दृष्टि से आता है। नाम कौशल्या का भी आता है, सम्मान के साथ आता है। और नाम कैकेयी का भी आता है, लेकिन अपमान के साथ आता है। नाम भरत का भी आता है, आदर के साथ आता है। लेकिन नाम दुर्योधन का भी आता है तो घृणा के साथ आता है। भक्ति कहां नहीं। का से कैकेयी है और का से कौशल्या है। दोनों के नाम की राशि एक है, लेकिन एक के अंदर भक्ति थी और दूसरे के अंदर में स्वार्थ था। दूसरे के अंदर में भोग की भावना थी, इसलिए भक्ति नहीं मिली। कैसा विचित्र है कि हमारे समाज में भक्ति के अनेक उदाहरण हैं।
मां सबरी को भक्ति का उपदेश देते हुए श्री राम जी कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति किसको बताया? संत का संग, संत का संग। और संत का संग का मतलब है सज्जन का संग। संत का संग का मतलब है जो अपने जीवन में संयमी है, सदाचारी है, सद्व्यवहारी है, सद उच्चारी है, उनका संग करें। आजकल देखिए आप, बच्चे माँ की गोद में हैं और माँ गाली देती है तो बच्चे गाली सीख जाते हैं। भक्ति आरंभ हो गई वहीं से। आप कहेंगे भक्ति करने के लिए घर छोड़ना है? जहां है वही भक्ति आरंभ है। थोड़ा बड़ा हुआ, अगर गाली देने वाले बच्चों के साथ में पढ़ने जाने लग गए तो बिना एडमिशन के ऐसी ऐसी गाली वो सीख के आ जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। शुरू हो गई, संग बिगड़ रहा है। और जैसे जैसे संग होगा वैसी वैसे उनके जीवन में रंग चढ़ेगा। इसीलिए श्री राम जी ने कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संग। इसीलिए संत ने भजन गाया। क्या गाया? सुनिए, इसी भक्ति पर भजन। सद्गुरु से करते जाना प्यार है जी, सद्गुरु से करते जाना प्यार। ऐ नादान मुसाफिर नैया लगेगी तेरी पार। ऐ नादान मुसाफिर नैया लगेगी तेरी पार। ऐ नादान मुसाफिर सतगुरु से करते जाना प्यार। हाँ जी, सतगुरु से करते जाना प्यार। ऐ नादान मुसाफिर नैया लगेगी तेरी पार। ऐ नादान मुसाफिर नैया लगेगी तेरी पार। ऐ नादान मुसाफिर। नेकी सत्संगत करना, पापों से हरदम डरना। नेकी सत्संगत करना, पापों से हरदम डरना। पापों से हरदम डरना, पापों से हरदम डरना। जीना चाहो जी 3 4। हाँ जी, जीना चाहो जी 3 4। ऐ नादान मुसाफिर सतगुरु से करते जाना प्यार। ऐ नादान मुसाफिर सतगुरु से करते जाना प्यार। ऐ नादान मुसाफिर।
जब तक है जोश जवानी बिगड़ी हर बात बनानी। जब तक है जोश जवानी बिगड़ी हर बात बनानी। जीना हो जीना होवे ना पावे अत्याचार। हाँ जी, होवे ना पावे अत्याचार ऐ नादान मुसाफिर। यही है भक्ति। भक्ति का मतलब केवल अगरबत्ती जलाना नहीं। अगरबत्ती जलाना भी भक्ति है, आरती करना भी भक्ति है, दूध से अभिषेक करना भी भक्ति है, फोटो को घर में रखना भी भक्ति है। लेकिन उससे भी बड़ी भक्ति है अंतःकरण की पवित्रता। मैं उज्जैन के कुंभ में था। जब कुंभ में होता हूं तो मैं तो सदगुरु कबीर साहब का अनुयायी हूं, लेकिन कुंभ में जाता हूं तो अनेक मतपंथ के संतों से मिलता हूं, बात करता हूं। तो एक नागा बाबा के पास में चला गया। वो धुनी रमा के बैठे थे और वो मार्च का महीना, वहां का कुंभ मार्च के महीने में होता है उज्जैन, जहां महाकाल है। और वहां सब संत कुंभ में पहुंचे थे, मैं भी संयोग से गया। तो घूमते घूमते एक नागा बाबा के पास पहुंच गया, जो कपड़े नहीं पहनते हैं, आप लोग जानते होंगे, और धुनी रमा के बैठे थे, भभूत लगा। प्रणाम किया, बैठ गया, बात करने लगा। बात हो ही रही थी, इतने में देखा उनके धूना के आगे, सामने धूना जला के बैठते हैं, उसके आगे थोड़ी उसकी सीमा होती है। मैं बगल बैठ के बात कर रहा था, उसका त्रिशूल और चिमटा गाड़ा था, और वही वो पूजा कर रहे थे, हमसे बात कर रहे थे। इतने में एक माता जी आई उनको प्रणाम करने, और प्रणाम करते करते उनके चौके के अंदर उनका पैर पड़ गया। तो पैर जब उसका पड़ गया माता जी का, तो वो जो नागा बाबा भभूत लगाए बैठे थे, ओह, उसका क्रोध तो सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो उठाया सरसा चिमटा और माता जी को मारने के लिए दौड़े। माता जी संजोग से भाग गई, और जब वो दौड़े तो मैं कहा, महाराज जी गलती हो गई माता जी से, वो नहीं जानती थी आपका नियम, आइए आइए, आप गुस्सा छोड़ दीजिए। अब देखिए, मैं भक्ति की बात कर रहा हूं, वो तो आपसे गलती हो जाए, हमसे भी गलती हो सकती है, लेकिन आप गलती करें तो क्षम्य है, लेकिन मुझसे गलती की उम्मीद आप लोग नहीं रखते। क्यों? क्योंकि मुझे आप अपने से बड़ा मानते हैं, मुझे साधक मानते हैं, साधु मानते हैं। तो मैंने उस महाराज जी से कहा कि माता जी अनजान थी, अबोध थी, उनको पता नहीं था, गलती हो गई, आप उनको गाली दिए और चिमटा उठा के मारने दौड़े। तो उन्होंने कहा, औरत होकर मेरे चौके में पैर रख दिया, मेरा चौका अशुद्ध हो गया। उसने कहा, औरत होकर मेरे चौके में पैर रख दिया, मेरा चौका अशुद्ध हो गया, मेरी तपस्या भंग हो गई। मैंने कहा, महाराज जी जब 9 महीना औरत के पेट में रहे तब अशुद्ध नहीं हुई, उसी औरत के स्तन का दूध पिए इतने दिनों तक बचपन में, तब अशुद्ध नहीं हुए। उन्हीं माँ की गोद में, उन्हीं औरत की गोद में आप
पेशाब पैखाना करते रहे, उसमें सने रहे आप, तब आप अशुद्ध नहीं हुए। उसी माँ ने अपने गंदे आंचल से ढक कर आपको रक्षा दिया, तब अशुद्ध नहीं हुए आप। उसी माँ ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, तब अशुद्ध नहीं हुए आप। आज एक माँ आपके चौके में घुस गई तो आप अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए, तो क्या भक्ति आपकी कहाँ गई? साधना कहाँ गई? कैसे संत हैं आप? उसने कहा, महाराज ऐसा तो कोई समझाया नहीं आज तक, ऐसी बात ही दिमाग में नहीं आई। मैंने उनसे कहा, ये वही माँ है जिनको जननी कहा जाता है। आप उनके प्रति इतना तो भक्ति रखें कि कम से कम कुछ आप न दे सकें तो कम से कम फटकार तो न दें, गाली तो न दें, अपशब्द तो न कहें। यह भी भक्ति केवल गंगा नहाना नहीं, भक्ति है अपने परिजनों के बीच में रहकर सुंदर जीवन यापन करना। भक्ति है दूसरों के लिए अपना हक छोड़ देना। राम जी नवधा भक्ति सबरी को बताए और अपने भाई के लिए भक्ति नहीं किए क्या? पूरा राज्य छोड़ दिए। ये भक्ति है। मेरा बचपन तो इधर ही बीता है, 12 बरस तक। मैंने गांव में देखा था, दो भाई, सगे भाई आम बांट रहे थे, आम, कच्चे आम बांट रहे थे। बचपन में मुझे याद है, जब अपने तरफ धरे आम तो 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 10, 60, 10, 70, 10, 80, 10, 90, 10, 100 गिने। और भाई के तरफ जब धरे तो 10, 10, 30 और 10, 60 और 10, 90 गिन दे। ऐसा मैंने देखा है बचपन में, तब गिनती मुझे अच्छी आती थी। मैंने कहा कि या तो मेरे मास्टर गलत हैं या ये गलत है। मेरे मास्टर ने 10, 10, 20 बताया और ये तो अपने में 10, 10, 20 डाल रहा है, भाई में 10, 10, 30 कर रहा है, और 10 और डाला तो 60 बोल दिया। भाई थोड़ा सा अनपढ़ था, नहीं आती थी गिनती, भोले वाले थे। उसने, उनको इतना विश्वास था अपने भाई पर कि वो जो देगा अच्छा देगा, लेकिन एक ने तो भक्ति किया, दूसरे ने भक्ति नहीं किया। भक्ति का मतलब है अंदर का प्रेम जागृत हो। भक्ति केवल जंगल में नहीं, भक्ति केवल मंदिर में नहीं, भक्ति केवल तीर्थ में नहीं, भक्ति केवल पर्व में नहीं, भक्ति केवल किसी मूर्ति के सामने नहीं। भक्ति का मतलब है कि हमारे जीवन में 24 घंटे प्रेम की धारा बहे, वो भक्ति है। हमारे जीवन में हर वक्त मीठी वाणी निकले, वो भक्ति है। हमारे जीवन में हर समय दूसरों के लिए सेवा का भाव हो, ये भक्ति है। प्रेमा भक्ति, स्नेहा भक्ति और श्रद्धा भक्ति। बहुत भक्ति के कई रंग हैं। प्रेमा भक्ति का मतलब है बराबर के प्रति प्रेम रखें। स्नेहा भक्ति का मतलब है अपने से छोटों के प्रति स्नेह रखें। और श्रद्धा भक्ति का मतलब है अपने से बड़ों के प्रति आदर रखें। ये भक्ति है। जीव के प्रति दया भक्ति है, करुणा भक्ति है। आप खुद खा रहे हैं और दूसरों के लिए थोड़ा खिलाने का प्रयास कर रहे हैं, ये भक्ति है। और इसकी शुरुआत होती है संग से। संग तो हर जगह भक्ति है। माँ बेटे के बीच भक्ति है, पिता पुत्र के बीच भक्ति है, गुरु शिष्य के बीच भक्ति है, सास बहू के बीच भक्ति है,
ननद और भाभी के बीच भक्ति है, पति और पत्नी के बीच भी भक्ति। आप भक्ति को काट नहीं सकते, भक्ति को छोड़ नहीं सकते, भक्ति को आप अलग नहीं कर सकते। भक्ति कहाँ नहीं है? माताएं झाड़ू लगाते, क्या वहां भक्ति नहीं चाहिए? आप खेत में काम करने जाते हैं, वहां भक्ति नहीं चाहिए? अगर आनंदित मन से खेत में काम कर रहे हैं तो काम करना भी भक्ति है। खेत जोतना, गेहूं काटना, धान काटना, मक्का को तैयार करना, सरसों को तैयार करना, और भी जो काम है, भोजन बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, शौचालय साफ करना, आंगन साफ करना, किसी को स्नान करा देना, सब भक्ति है। बगैर प्रेम के आपके जीवन में कोई काम सफल नहीं होगा। इसलिए भक्ति का मतलब है प्रेम। संतो भक्ति सतो गुर आनी। ए संतो, अपने जीवन में सबसे पहले संत की भक्ति को लाइए, सतगुरु की भक्ति को लाइए, सतगुरु का संग आरंभ कीजिए। संग क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि संग से ही बुद्धि का निर्माण होगा। याद रखिएगा, जैसा संग होगा वैसा ही उसके जीवन का रंग बनता चला जाए। संत ने भजन गाया है, सत्संगति से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। कपड़े को जैसा रंग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले। कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले। वह उसी रंग में, वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का।
संगत से सत ज्ञान मिले, सत संगत से भगवान मिले। सत संगत से सत ज्ञान मिले, सत संगत से भगवान मिले। पानी से पौधा, पानी से पौधा पलता है, पानी से पौधा पलता है। सत संगत से सुख मिलता है, सत संगत से सुख मिलता है। जीवन का कण कण हो, जीवन का कण कण खिलता है। सत संगत से सुख मिलता है, सत संगत से सुख मिलता है। यही संग हमारी भक्ति है। भक्ति की प्रथम सीढ़ी है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करहु कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। सट दम शील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सतिये तो मोमय जग देखो, मोते अधिक संत कर लेखो। अठिये यथा लाभ संतोषा, और सपने हो नहीं देखहि पर। नवम नम्र सब सो छल ही ना, मम भरोस ही हर्षन दीना। नौ मह जिन कोई एक होई, जीव चराचर जाचत सोई। ये श्री राम जी ने कहा है सबरी से। और मैं अभी प्रसंग जो गाया, क्या गाया? सत्संगत से सुख मिलता। देखिए ये सत्संग है। आप घर से चले होंगे और रास्ते में कोई पूछा होगा कहां जा रहे हैं, तो क्या कहते हैं? सत्संग में जा रहा है। और चोर चले चोरी करने, कोई पूछ दे कहां जा रहे हैं, तो बोलेगा? बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। देखिए सत्संग का प्रभाव देखिए। आप चले हैं सत्संग में, कोई पूछ देगा तो बता देंगे मैं चल रहा हूं, तुम भी चलो। और कोई शराब पीने जा रहा है, आप पूछ दे दो चार लोग कहां जा रहे हैं, तो जैसे उन्हें कुछ काम वो नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि शराब पीने वाला अच्छा नहीं कर रहा है, अच्छा संग नहीं है, इसलिए वो किसी से बता नहीं सकता। और सत्संग फूल की तरह है। हाथ में लीजिए तो सुगंध, जेब में रखिए तो सुगंध, उसको कुचल दीजिए तो भी सुगंध, मसल दीजिए तो भी सुगंध, फेंक दीजिए तो भी सुगंध। फूल कभी भी दुर्गंध देने वाला नहीं। उसी तरह से ये सत्संग है। आदमी अगर सत्संग रूपी भक्ति करता है, ये प्रथम भक्ति है। संत का संग करना, सज्जन का संग करना। सज्जन का मतलब कौन है? सज्जन किसे कहते हैं?
सज्जन का मतलब होता है जिनके जीवन में ताप नहीं है, पाप नहीं है, संताप नहीं है, अभिशाप नहीं है, उसका नाम सज्जन है। सज्जन को कोई गाली दे देगा, वो जवाब नहीं देगा, वो सुन लेगा। सज्जन को कोई कहेगा कि तू गधा है, तो उत्तर नहीं देगा। एक से कहा एक ने, तू गधे की औलाद है, तो जिससे कहा वो हाथ जोड़ के कहता आप ही मेरे माई बाप। कैसा सज्जन का धर्म है, कोई चोट नहीं। एक आदमी रास्ते से जा रहा था और उधर से एक आ रहा था, वो एक पेड़िया था, दोनों खड़ा हो गया। सामने वाला अकड़ के कहा मैं मूर्खों के लिए रास्ता नहीं छोड़ता हूं। सामने वाला कहा मैं छोड़ देता हूं, वो झट से बदल। मूर्ख कौन बना? बंधुओं, जो कोई गाली दे तो जवाब न दीजिए, गर अमृत तेरे पास घोर क्यों न पीजिए। आवत गाली एक है, पलटत होत अनेक, और कहा ही कबीर ना पलटिए, वही एक की भक्ति संग से शुरू होती है। मैंने शुरू में कहा था बच्चे गाली देना किससे कहां से सीखते हैं, झूठ बोलना कहां से सीखते हैं, चोरी करना कहां से सीखते हैं? उसके लिए कोई स्कूल है? बताइए। चोरी सिखाने वाला कोई ट्रेनिंग सेंटर है? लेकिन चोरी हो रही है। आज तक आपने सुना है मिलिट्री में, फौज में सोल्जर्स जो होते हैं हमारे देश के रक्षक, उनको बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये जो गांव घर में ठोक के चले जाते हैं, ये लोग भी ट्रेनिंग लिए हैं। इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है साहब। याद रखिएगा कि सत्संग के लिए, संग के लिए बहुत सोचने की जरूरत है। अगर संग गलत होगा तो पूरी पीढ़ी गलत हो जाएगी, जीवन गलत हो जाएगा। आप लोगों ने सुल्ताना डाकू का नाम सुना होगा। सुल्ताना डाकू बड़ा अच्छा लड़का था, लेकिन चोर बन गया, डाकू बन गया। कैसे बना? उसकी मां का नाम था उनकी मां का नाम था रजबाला साहब। सुल्ताना की मां का नाम रजबाला था, ऐसे कुछ याद आ रहा। रजबाला की गोद में खेलते खेलते बड़ा हुआ, लेकिन जब बड़ा हो रहा था तो कुछ चोर लड़कों के साथ खेलने चला गया और चोरी सीख गया। दूसरे लड़के किसी के खेत से लौकी, टमाटर, भिंडी तोड़ लिए, भी तोड़ लाया और माँ उसको शाबाशी देती थी, बहादुर कहती थी। बड़ा चोरी करते करते स्कूल से पेन कलम चुराने लगा, कॉपी पेंसिल चुराने लगा, चप्पल जूते चुराने लगा, दूसरों के घर में डाका डालने लगा, बड़ा चोर बन गया। पुलिस ने पकड़ा और जेल में डाला, फांसी की सजा हुई। माँ को पता चला। फांसी की सजा के पहले पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा कुछ है? उसने कहा मैं अपनी माँ से मिलना चाहता। माँ को बुलाया गया, माँ के पास पहुंचता है, दांतों से माँ की नाक काट लेता है। हाथ तो बंधे थे, डाकू थे, पैर बंधे थे, लेकिन मुंह खुला था। दांत से माँ की नाक को काट लेता है और जेलर ने कहा तू इतना बड़ा अपराधी, तेरी फांसी होने वाली है और तू फांसी के फंदे पर चढ़ते चढ़ते भी अपराध कर दिया, माँ की नाक काट लिया। उसने कहा यही माँ है, बचपन में मेरा संग ठीक कर देती
तो मैं न चोर बनता न मुझे फांसी हो, क्योंकि मेरे जीवन में जो ये डाका डालने की आदत आई वो गलत लड़कों के संग से आई। मुझे पता नहीं था उस समय कि मुझे किसका संग करना है किसका नहीं करना है। ये मेरी माँ ने मुझे बता दिया होता तो आज मैं डाकू न बनता और इतनी बड़ी सजा मुझे नहीं। ये संग का प्रभाव है। पानी दूध का संग करता है तो दूध के भाव में बिकता है, और पानी दारू का संग करता है तो दारू के भाव में बिकता है। पानी शरबत का संग करता है तो शरबत के भाव में बिकता है, और पानी अगर दही का संग करता है तो दही के भाव में बिकता है। पानी नाला का संग करता है तो नाला के भाव बिकता है, और पानी गंगा जल का संग करता है तो गंगा जल के भाव बिकता है। मनुष्य का जीवन पानी की तरह है, जैसा संग होगा वैसा इसका मूल्य होगा। इसलिए हम भक्ति जीवन में धारण, संतो भक्ति सतो गुर आने। ए संतो, ए दुनिया के लोगों, अपने जीवन में भक्ति को समझें। भक्ति का मतलब है भाव से भर जाना, भक्ति का मतलब है प्रेम से भर जाना, भक्ति का मतलब है आपके अंदर में करुणा का उभार हो जाना, और भक्ति का मतलब है जीवन को पवित्र बनाना, भक्ति का मतलब है हृदय को साफ बनाना, भक्ति का मतलब है जुबान से मीठे वाणी का प्रयोग करना, और भक्ति का मतलब है जीव मात्र के प्रति हमदर्द। ये भक्ति। एक भजन में संत ने गाया, भक्ति नगरिया गुरुजी हो, भक्ति नगरिया गुरुजी लागे सुहावन गुरुजी हम हूँ जईबै हो गुरुजी हम हूँ जईबै, जहाँ बस पियावा हमारे गुरुजी हम हूँ जईबै, जहाँ बस पियावा हमारे गुरुजी हम हूँ जईबै। भक्ति नगरिया गुरुजी, भक्ति नगरिया गुरुजी लागे सुहावन गुरुजी हम हूँ जईबै हो गुरुजी हम हूँ जईबै, जहाँ पास पिया बा हमार गुरुजी हम हूँ जईबै, जहाँ पास पिया बा हमार गुरुजी हम हूँ जईबै। भक्ति नगरिया गुरुजी फुलवा खिलाई लई है,
ही लुभाई लहे, सब ही लुभाई। हमहू के ले चला, हमहू के ले चला अपनो नगरिया, सतगुरु हम हो जइबै, हो सतगुरु हम हो जइबै। जहाँ पास पिया बा हमार, सतगुरु हम हो जइबै। जहाँ पास पिया बा हमार, सतगुरु हम हो जइबै। ए भगती नगरिया गुरुजी, भगती नगरिया गुरुजी, लागे सुहावन, गुरुजी हम हो जइबै, ओ गुरुजी हम हो जइबै। जहाँ पास पिया बा हमार, हम हो जइबै। जहाँ पास पिया बा हमार, गुरुजी हम हो जइबै। भक्ति की चर्चा मैंने आरंभ की थी और आग्रह आया है एक प्रसंग का। यूट्यूब पर मैंने गाया है, संत मरे क्या रोइए वो अपनों घर जाए, रोइए साकट बापुरा जो हाटों हाट बिका। ये कोई भजन नहीं है, एक दोहा है कबीर साहब। तो इसके साथ एक भजन मैंने गाया है, जीवन मौत का खेल है पगले। तो मैं कह रहा था कि आज भक्ति पर चर्चा हो रही है, एक चर्चा और करूंगा श्राद्ध का। मैंने कहा था श्राद्ध, श्राद्ध किसे कहते हैं? आज श्राद्ध का दिन है। लोग श्राद्ध के नाम पर जितना कर्मकांड करते हैं, शिक्षित होने का उससे कोई संबंध नहीं है, कोई विज्ञान का तालमेल नहीं है। बस हमारे बाप दादा करते थे तो हमें भी करना है, केवल इस बात को लेके, केवल ये परंपरा को निभाना कोई समझदारी नहीं। श्राद्ध का मतलब होता है, शुद्ध शब्द है श्रत, श्रत में धा लगा, उसका अर्थ हो गया, उसको शब्द बन गया श्रद्धा। श्रत कहते हैं सत को, और धा कहते हैं धारण करने को। हमारे अंदर में जो शक्ति सत्य को धारण करे वो है श्रद्धा, और सत्य के प्रति आप अगर अनुरक्त हो जाएं तो वह है श्राद्ध। और उसी सत्य को किसी के प्रति समर्पित कर दे तो हो जाता है श्रद्धेय। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। श्राद्ध का मतलब होता है
श्रद्धा पूर्वक किया गया काम वो श्राद्ध है। जबरदस्ती नहीं, गला मोक के नहीं, दबा करके नहीं। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा पूर्वक किया गया काम वो श्राद्ध है। अब जो श्राद्ध का सिस्टम लोगों ने बना रखा है, ये कहाँ है, किस किताब में है, किसी को पता है? बस पंडित जी कह दिए तो उसे करना है। एक बात बड़ी अच्छी कही कि हमारे रेवती रमण जी ने कि बाबूजी, इनके बाबूजी जो भीमलाल जी मंडल थे, उन्होंने कहा था मैं मरूंगा तो साकट को बुला के मेरे पूजा नहीं करवाना, मेरा कोई क्रियाक्रम नहीं करवाना, क्योंकि मैं वैष्णव हूं, मैं महात्मा हूं, मैं भजन करता हूं, मैं दास हूं। अब बात कितनी अच्छी लगी मुझे कि एक वैष्णव, एक मालाधारी परिवार में एक साकट ब्राह्मण आकर के पूजा करा रहे हो, कितना हास्यास्पद बात है। मैं कितनी बार, एक प्रवचन है मेरा, थोड़ा चोट लगने वाला प्रवचन है कि मृत्यु भोज करना पाप है और मांसाहारी ब्राह्मण राक्षस है। ये प्रवचन है मेरा यूट्यूब पर, बहुत सुना जाता है। इस पर मैंने लंबा बोला है। मैं देखता हूं कि लोग बाप घर में मरे तो घर अशुद्ध हो गया, और उस अशुद्ध घर को शुद्ध करने के लिए एक ब्राह्मण आए जो पेट में 1.25 किलो मांस भर के आए, तो घर कैसे शुद्ध हो गया? वो पेट में मछली भर के आए, घर कैसे शुद्ध हो गया? हाँ, अगर ब्राह्मण पवित्र हैं, अगर ब्राह्मण शाकाहारी हैं, अगर ब्राह्मण वैष्णव हैं, संतों के बराबर है, पूजनीय है। लेकिन अगर ब्राह्मण मांसाहारी है, शराब पीने वाले हैं, कितने ब्राह्मण तो गुटखा खा के और मंत्र पढ़ते हैं तो सामने बैठे जजमान पर गुटखा उड़ के पड़ता है, देखा हूं मैं। दुल्हा दुल्हन को मंत्र पढ़ने के लिए पंडित जी आए और दोनों सामने बैठे हैं, अब पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, अब मुंह में गुटखा भरे, फुर फुर उड़ रहा, तो दुल्हा भी पूछ रहा है, दुल्हन भी पूछ रही है। अंत में दुल्हन ने कहा पंडित जी कुल्ला करके आइए, गुटखा उड़ के पड़ रहा। तो क्या होगा? ये सब केवल एक परंपरा है। श्राद्ध का मतलब ये नहीं है कि आप 12 दिन तक क्रियाक्रम करें। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा रखें अपने पूर्वजों के प्रति, श्रद्धा पूर्वक उनके अच्छे कार्यों का अनुसरण करें, श्रद्धा पूर्वक उनके संपत्ति का उपयोग करें, और श्रद्धा पूर्वक आप उनके संपत्ति का कुछ अंश समाज की सेवा में लगाएं। ये असली श्राद्ध है। राजस्थान में जहां मेरा आश्रम है, वहां तो नियम हो गया है, मृत्यु भोज कोई नहीं कर सकता। वहां तो सदन में, विधान सभा में पास हो गया है। राजस्थान की सरकार, जब मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत थे तो उन्होंने आज से 15 साल पहले राजस्थान में विधानसभा में बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दिया कि राजस्थान में मृत्यु भोज नहीं होगा। अगर आपके पास पैसा है तो गरीब लोगों में बांट दीजिए, अगर आपके पास पैसा है तो गांव में गरीब बच्चों को गोद लेके पढ़ाइए, अगर आपके पास पैसा है 5 लाख खर्च करने के लिए, किसी गरीब बेटी की शादी करवा दीजिए, लेकिन मृत्यु भोज नहीं।